हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सोम आज आपके लिए यूपी ट्रिपल पैट सितंबर 6 एंड 7 एग्जाम्स के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि जीके स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू एक्सप्लेन पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां चिकनकारी कढ़ाई प्रसिद्ध है? तो बनारस, लखनऊ, मिर्जापुर, कानपुर। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? लखनऊ, लखनऊ शहर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कुछ। लखनऊ की चिकन करी कढ़ाई पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह एक पारंपरिक हस्तकला है। इसे मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे मुगल काल में नवाबों द्वारा बढ़ावा मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस राजा को जिंदा संत कहा जाता है? सम्राट अशोक को, हर्षवर्धन, अकबर को, या पृथ्वीराज चौहान को? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? अकबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इनके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा अकबर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर को उसकी सहनशीलता, धर्मों के प्रति सम्मान और दीन ए इलाही की स्थापना के लिए जिंदा संत कहा जाता था। वह हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और आज के फ्रेंड्स हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस पैट से रिलेटेड है। ठीक है, और जो भी आप क्वेश्चन का आपको जवाब पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें बताना। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जागेश्वर मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है और किस शैली का है? तो उत्तर प्रदेश नागर शैली, या फिर उत्तराखंड नागर शैली, मध्य प्रदेश द्रविड़ शैली, हिमाचल प्रदेश जो है बेसर शैली। तो उत्तराखंड नागर शैली आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के बारे में भी डिटेल्स में कुछ पढ़ते हैं। जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। यह शिव को समर्पित 125 मंदिरों का समूह है और नागर शैली में बने हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो इसका जवाब भी आपको देना है। कौन सी नदी भारत की सबसे जो लुप्त होती हुई नदी मानी जाती है? सरस्वती है, गंडक है, चंबल, कावेरी। तो उत्तर बताना है दोस्तों आपको इसका कमेंट बॉक्स में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, सरस्वती नदी जो है, ठीक है, ये लुप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। सरस्वती नदी जो है को ऋग्वेद में महत्वपूर्ण नदी बताया गया है, परंतु अब यह लुप्त हो चुकी है। वैज्ञानिक इसे भूमिगत नदी मानते हैं। इसका कुछ भाग जो राजस्थान और हरियाणा में भी मिला है। ठीक है, तो इसके अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सबसे पहले किस स्थान पर सूर्य की किरण पड़ती है? तो कौन सा स्थान है वह जहां पर सूर्य की किरण पड़ती है दोस्तों? तो कोहिमा है, या ईटानगर, या डिब्रूगढ़, या फिर डोंग अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डोंग आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, डोंग गांव के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित और यह भारत का सबसे पूर्वी भाग है। यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है लगभग 4 बजकर 30 AM पर मॉर्निंग में सूर्योदय होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश के किस मेले को उत्तर भारत का कुंभ कहा जाता है? तो कौन सा है वो दोस्तों? मुहर्रम मेला है, या जिठोरा मेला, या देव दिवाली, या नकटा मेला? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? तो जिठोला मेला आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, जिठोला मेला। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जिठोला मेला जो है ये बाराबंकी जिले में लगता है और इसे उत्तर भारत का कुंभ कहा जाता है। यह मेला भरथरी बाबा के नाम पर प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 7 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक पक्षी केवल उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ही पाया जाता है और अब संकट में है? तो कौन सा? सारस क्रेन है, गिद्ध है, या ब्लैक नेकट स्टोक, या फिर हरियल है? तो दोस्तों आपका हरियल बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। इसकी ये समाप्त होता जा रहा है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। हरियल जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी नहीं है, लेकिन यह दुर्लभ पक्षी है। अब केवल कुछ नमी वाले क्षेत्रों में मिलता है और गंगा के पास के इलाकों में पाया जाता है। यह लुप्त प्राय सूची में है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो इसका क्वेश्चन भी देना है, आपको जवाब देना है। किस प्रसिद्ध
संत ने रामानंद के शिष्य के रूप में आध्यात्मिक कार्य शुरू किए हैं? तो तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या रविदास। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, कबीरदास आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी को संत रामानंद का शिष्य माना जाता था, ठीक है। उन्हें समाज में फैले कर्मकांड, जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा का विरोध किया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा उत्तर प्रदेश के जिले को कालीन नगरी कहा जाता है? लखनऊ, आगरा या भदोही, वाराणसी। तो सही उत्तर क्या होगा? भदोही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो भदोही के बारे में पढ़ते हैं। भदोही को कालीन नगरी कहा जाता है। यहाँ की हस्त निर्मित कालीनें पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह भारत के प्रमुख जो निर्यात केंद्रों में एक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। भारत की कौन सी परंपरा यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल की गई है? योग है, कुंभ मेला, भारतनाट्यम या रामलीला। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, कुंभ मेला आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इस कुंभ मेले के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को द्वारा इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया है। यह धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। किस भारतीय राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो इस उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा के गोपेश्वर क्षेत्र में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व जो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, ठीक है। इसमें महिलाएं पेड़ों से चिपक गई ताकि जंगलों की कटाई रोकी जा सके, तो इसको चिपको आंदोलन बोला गया था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। त्रिवेणी संगम किस शहर में स्थित है? यहाँ कुंभ मेला आयोजित होता है। वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन। तो आपका सही उत्तर होगा प्रयागराज आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो प्रयागराज के बारे में, कुंभ मेले के बारे में पढ़ते हैं। त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और काल्पनिक जो सरस्वती नदियों का संगम है, जो प्रयागराज पूर्व में इलाहाबाद में स्थित है। यही कुंभ मेले का आयोजन होता है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो कौन थी? सावित्री बाई फुले या रुक्मणी देवी, आनंदी बाई जोशी या फातिमा शेख। तो सही उत्तर होगा आपका क्या होगा? सावित्री बाई फुले आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो सावित्री बाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उन्होंने समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या है। कहीं भी कभी भी किसी को भी, यह नारा किस बीमारी के खिलाफ चलाए गए अभियान का था? पोलियो या टीबी या फिर आपका कोविड-19 या एड्स। तो आपका टीबी बिल्कुल सही उत्तर होगा। टीबी के लिए ये नारा चलाया गया था, कहीं भी कभी भी किसी को भी, ठीक है। तो क्या था इसका उद्देश्य, क्या था, पढ़ते हैं। सरकार द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान में यह नारा उपयोग में लाया गया। कहीं भी कभी भी किसी को भी टीबी हो सकती है, यह जागरूकता अभियान का हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की एकमात्र मान्यता प्राप्त जनजाति है? भील, गोंड या थारू या संथाल। तो सही उत्तर होगा थारू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो थारू के बारे में पढ़ते हैं, जनजाति के बारे में। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की तराई बेल्ट या पीलीभीत, बैराचाई, खलीमपुर आदि में पाई जाती है। यह नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में रहती है और इसकी संस्कृति अनोखी है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। तो 16 क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला अपने सर्वोच्च शिखर पर थी? तो बाबर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, या अकबर या फिर औरंगजेब के शासनकाल में। तो सही उत्तर क्या होगा? अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। अकबर के समय
जो मुगल चित्रकला को सबसे अधिक संरक्षण मिला। फारसी और भारतीय कला के मिश्रण से कई सुंदर लघु चित्र तैयार हुए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। उत्तर प्रदेश के किस शहर को संगीत नगरी कहा जाता है? कानपुर को, बरेली, वाराणसी या अयोध्या को? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों आपका? वाराणसी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इनके बारे में पढ़ते हैं वाराणसी के बारे में। वाराणसी को संगीत नगरी कहा जाता है क्योंकि यह कई प्रसिद्ध संगीतकारों का जन्म स्थल है, जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई का केंद्र है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18। भर्तृहरि किस भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते थे? संस्कृत, ब्रज, फारसी या फिर आपका पाली? तो कौन सा है सही उत्तर? संस्कृत भाषा के ये महत्वपूर्ण कवि माने जाते थे, जो प्रसिद्ध कवि थे ये। तो भर्तृहरि संस्कृत के महान कवि थे। उन्होंने नीति शतक या श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक जैसे ग्रंथ लिखे थे, जो नीति, प्रेम और वैराग्य पर आधारित हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। किस उत्तर प्रदेश के शहर में घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा ब्लॉक टावर है? तो मेरठ का है, लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद? तो सही उत्तर क्या होगा आपका? लखनऊ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। लखनऊ का घंटाघर सबसे ऊंचा घंटाघर है। तो देखते हैं इसके बारे में। लखनऊ का घंटाघर 221 फीट ऊंचा है और यह भारत का सबसे ऊंचा ब्लॉक टावर माना जाता है। इसे 1881 में नवाबों ने बनाया था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 20 हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। किस वैज्ञानिक को भारत का रॉकेट मैन कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा, विक्रम साराभाई या के शिवन? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ये सभी को जवाब पता भी होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने इसरो और डीआरडीओ में मिसाइल प्रोजेक्ट्स में अहम भूमिका निभाई। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश में, नए अंदाज के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।